हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था बट आप लोग साउंड सुन रहे हैं ना, भजन कीर्तन हो रहा हुआ बगल में, तो फिर इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी में वीडियो अपलोड करके पब्लिश कर दिया था कि क्योंकि आवाज़ आने लगेगी, लेकिन वो वीडियो अच्छा क्वालिटी का नहीं रहा तो मुझे फिर से दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। फार्माकोग्नोसी के मोस्ट 15 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो कि आपको पास कराने की पूरी ताकत हिम्मत रखते हैं। तो आइए देखते हैं फार्माकोग्नोसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, ये बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं जो न्यू हैं कि दीदी ये फर्स्ट ईयर का है या सेकंड ईयर है। तो फिर मैं बता देती हूँ, ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। फार्माकोग्नोसी एग्ज़ाम आने वाला है, इस वजह से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे दीदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो आइए हम लेके आ चुके हैं आपके लिए 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, आपको पास कराने की पूरी हिम्मत ताकत सब कुछ रखते हैं भाइयों। तो चलिए इस वीडियो को अगर ध्यान से देख लोगे और इन क्वेश्चंस को कवर कर लोगे ना, तो फिर आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिफाइन फार्माकोग्नोसी हिस्ट्री एंड स्कोप। मतलब कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं दीदी हिंदी में बताइए। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पे फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन पूछी गई है, फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है और फार्माकोग्नोसी के स्कोप पूछे गए हैं कि भाई हमें क्या स्कोप है फार्माकोग्नोसी के पढ़ने के। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आपको इस टॉपिक को लर्न कर लेना है, अच्छे से खूब लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा कम आता रहेगा ना, और लेकिन आपका लिखने का तरीका जो रहेगा, क्योंकि आप लोग की कॉपी रहती है एकदम सादी बिना लाइनिंग वाली, तो आपका लिखने का तरीका भी बहुत अच्छा ठीक होना चाहिए भाई, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहती तो बच्चे यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं। सीधा सीधा लिखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग डालनी चाहिए। इससे क्या होता है, टीचर को आपकी कॉपी में जो जो टॉपिक होते हैं, जैसे कि आपको अंदर का उतना नहीं आ रहा है ठीक है, लेकिन आपको हेडिंग्स बहुत अच्छे से रटना चाहिए, इससे कि आपको नंबर अच्छे मिलने के बहुत चांसेस रहते हैं और टीचर को साफ साफ दिख जाता है कि हाँ इस बच्चे ने ये हेडिंग कवर करी। अब एक एक लाइन तो कोई टीचर नहीं पढ़ के चेक करेगा, ठीक है। तो आपको हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा रटना चाहिए, याद करना चाहिए। और कैसे करना है ये सब मैंने अपने चैनल पे, ये वीडियो चैनल आपके लिए ही बनाया है। तो जैसे ही आप चैनल पे जाओगे तो ये देखिए यहाँ पे होम का निशान है, वीडियो का निशान है और ये प्लेलिस्ट का निशान है। प्लेलिस्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहला फार्माकोग्नोसी की प्लेलिस्ट में वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हैं जो मैं आपको कवर करवा रही हूँ। और फिर आप लोग भी अपने सीनियर्स की तरह बोलोगे कि हाँ दीदी आपने जो बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो सब आया है। तो आप क्यों अपने बराबरी के स्टूडेंट्स से पीछे हो भाई, आप भी उन तक पहुंचिए। आप क्यों पीछे हैं, क्या चाहते हैं, पास होना चाहते हैं कि नहीं? तो अच्छे से तैयारी करो, कोई मजाक नहीं है भाई, इतने पैसे खर्च हुए हैं आपके एडमिशन के लिए, इस वजह से अभी बहुत टाइम है आप सभी के पास। अपने जो आपके लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके बराबरी करो, तभी जाके आप ये फार्मेसी कंप्लीट कर पहुंचेंगे। बहुत कंपटीशन है भाई, तो आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जरूर कवर करना चाहिए। चलिए मैंने जितना मेरे से हो सक रहा है मैं आप भाई बहन मान के समझा रही हूँ, क्योंकि मैं आप सभी लोग के लिए हमेशा आपके साथ, चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आप लोग का कमेंट भी आता है, तुरंत रिप्लाई दे देती हूँ। कहीं मैं सोचती हूँ कहीं मेरा कोई भाई बहन फंसा तो नहीं है, कोई भी उसकी कोई प्रॉब्लम हो उसका तुरंत सॉल्यूशन दे देती हूँ। इसी वजह से आपने चाहे जब कमेंट किया होगा आपके कमेंट का रिप्लाई मैं दे देती हूँ, चाहे थोड़ी देर बाद दूँ, क्योंकि तुरंत तो पता नहीं चल पाएगा, 24 घंटे हम फ़ोन पे तो जुटे नहीं रहते हैं, ठीक है। इस वजह से आप लोग अच्छे से अभी से एकदम बढ़िया तैयारी करो, एकदम सॉलिड। जितने क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ इसको एकदम रट के, एकदम लिख के प्रैक्टिस कर डालो अच्छी सी, ठीक है। तो आप एकदम आराम से पास हो जाओगे। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। आप जरूरी नहीं कि क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं कि मेरे वीडियो से कोई मेरे वीडियो से, आप
आप जहाँ से देखो वहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। ज़रूरी नहीं आप पूरा हिंदी में ही लिखो, या फिर आपको हिंदी नहीं समझ में आती तो हिंदी में ना लिखो, इंग्लिश में लिखो। जो लिखो सही लिखो। टीचर क्या कहते हैं, टीचर का यही मानना है जो लिखिए आप सही लिखिए। कहीं पे ये नहीं कहा गया है कि आप हिंदी में ना लिखो, इंग्लिश में ना लिखो, ठीक है। जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि जहाँ पे आपकी एग्ज़ाम की कॉपी चेक होगी वहाँ पे आप टीचर को समझाने के लिए तो नहीं रहोगे कि नहीं सर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे है। इस वजह से आपको वही लैंग्वेज लिखना है जिसमें आप अच्छे से टीचर को उस लिखावटी तरीके से आप टीचर को समझा पा रहे हो, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्माकोलॉजी ऑफ क्रूड ड्रग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3rd नंबर क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, इसके ड्रग के बारे में क्लासिफिकेशन करना है, और ये अल्फ़ाबेटिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को कवर करना है आपको। 4th नंबर है एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जानते हो क्या? देखिए, एवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि दवाओं में कैसे मिलावट की जाती है, किस प्रकार से कंपनियां दवाओं में मिलावट करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं, और कैसे गलत दवाइयाँ हो जाती हैं जो नुकसान कर जाती हैं। तो इन सबको पढ़ना चाहिए भाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग, एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग क्या होता है। राइट नोट एल्कलॉइड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस टॉपिक को पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट 6 नंबर है वोलेटाइल ऑयल। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इस क्वेश्चन को, तो इसको भी कवर कर लेना। वोलेटाइल क्या होता है, कैसे वोलेटाइल ऑयल बनता है, पेड़ पौधे से कैसे बनता है। और रेजिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेजिन भी। टैनिन हो गया, टार्पेनॉइड्स हो गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एंजाइम की तो बात ही मत करो, क्योंकि हमारे फार्मेसी सिलेबस में एंजाइम इतने सारे सब्जेक्ट्स में कवर है, और ज़्यादातर के सभी सब्जेक्ट्स में कवर किया गया है एंजाइम टॉपिक को। तो आप यहीं से पढ़ लोगे, इम्पोर्टेंट तो है ही, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपका काम आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहीं से इस एंजाइम को एकदम रट डालना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। 10 नंबर में क्या शॉर्ट क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं आप लोगों से, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कांस्टेंट, थेरेप्यूटिक। हम बताते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग डाल के लिखना है, कैसे लिखना है। अब आपने वीडियो देखा होगा, अच्छे से समझे होगे तब जानोगे। अब जो बच्चे जान रहे हैं वो समझेंगे, अब आप पीछे रह गए हो तो क्या करें, हमारी गलती थोड़ी ना। आपके मम्मी पापा ने फ़ोन दिया है आपको, उसका यूज़ करो भाई। 2 महीने बचे हैं, अब नहीं करोगे तो कब करोगे। कम से कम अब तो दिन रात एक कर दो। सब सारे टॉपिक के वीडियो अपलोड हैं, उसको देखो, समझो, जो दिक्कत आ रही है कमेंट करो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, कैसे आपको हेडिंग डालनी, कौन कौन से टॉपिक ऐसे कैसे ट्रिक लगा के याद कर सकते हो। एलोए के बारे में पूछा गया है, तो एलोए है, हेडिंग डाल दिया, फिर सबसे पहले बायोलॉजिकल सोर्स लिखा, फिर उसकी नेक्स्ट हेडिंग डाली फैमिली लिखा, फिर केमिकल कांस्टेंट के लिए हेडिंग डाली, फिर थेरेप्यूटिक हमारे फार्मास्यूटिकल में कैसे यूज़ होता है, थेरेप्यूटिक इसका यूज़ क्या है, ये हेडिंग डाला। ऐसे हेडिंग डाल के आपको लिखना है। एलोए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। क्लोव, ब्लैक पेपर हो गया, सेना हो गया, डिजिटलिस हो गया, इसबगोल हो गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्डिमम हो गया, जिंजर हो गया, सिनकोना हो गया, सिनेमन, दालचीनी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करना है अगर एग्ज़ाम में पास होना चाहते हो, अपना कुछ भला करना चाहते हो, क्योंकि आपके 10th 12th के नंबर अब नहीं काम आने वाले हैं। अब आपका यही फार्मेसी आपकी ज़िंदगी बना सकता है। तो ये बताए जा रहे हैं जो ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको रट डालो, क्योंकि आपके जो सीनियर्स हैं ये सब वही पढ़ के पास हुए हैं। आप लोग वीडियो पे कमेंट्स देखिए अपने सीनियर्स के, ऐसे नहीं पास हुए, बहुत मेहनत करनी पड़ती भाई। अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे, बस 15 क्वेश्चंस को पढ़ लो, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट ना हो, और आपकी दीदी तो है ही आपके साथ, चैनल पे विजिट कर लेना, अगर अपना कुछ भला चाहते हो देख लेना, एक बार सुन लेना, तब भी समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट हम दिखा दे रहे हैं, ये देखो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे सारे टॉपिक्स के वीडियो ओपन होके मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, टेक केयर, बाय, सब्सक्राइब।